And that is why I always say for women, it is more important to weight train. At a later age, women have more joint problems than men. वेट ट्रेनिंग से आप मर्दाना नहीं हो जाएंगी, आप मस्कुलर नहीं हो जाएंगी। जवानी में आपकी हैबिट्स होती हैं, वो डिफाइन करता है कि आपका बुढ़ापा कैसा होगा। गाइस, एक सिंपल सा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट योर कैलोरीज एंड विच आई हैव इवन डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। कैलोरीज फॉर मेन, आप अपना बॉडी वेट इन केजीज उसको 24 से मल्टीप्लाई करिए। महिलाओं के लिए आप अपना बॉडी वेट इन केजीज 22.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल, अगर आप एक 70 किलो के पुरुष हैं, 70 केजीज, so you can multiply 70 into 24, that is 1680 calories. And simultaneously, if you're a woman 50 kgs, so you can multiply 50 into 22.5, 1125 calories. अगर आप अपनी कैलोरी, आप एक फैट लॉस जर्नी में हैं, एन एग्जाम्पल आप एक 70 किलो के इंसान हैं और आपने अपना वजन 65 पे ले आए हैं, अब सडनली 65 से वजन कम नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी नई कैलोरीज निकालनी है। नई कैलोरीज हो जाती हैं आपका जो अब का वजन है 65 into 24। जब भी हम फैट लॉस में होते हैं तो हम ज्यादातर अपनी कैलोरीज जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट या फैट से ही काटते हैं, हम प्रोटीन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिकॉज फैट लॉस के वक्त देयर आर गुड चांसेस दैट वी विल हैव मसल लॉस। इनफैक्ट ड्यूरिंग अ फैट लॉस इट इज इनएविटेबल कि आपका मसल लॉस ना हो, पर उसकी मात्रा डिफर कर सकती है डिपेंडिंग ऑन how much protein were you taking. So if you're having around 2 to 2.5 grams per kg of your body weight while you're fat loss, तो आप अपने उस फैट लॉस में मसल लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो फिर भी होगा, नेचुरली अगर आप कर रहे हैं तो वो फिर भी होगा, उसको मिनिमाइज करना है। उस वक्त अगर आप कैलोरी काटेंगे तो आइडियली कार्बोहाइड्रेट या फैट से काटिए, डिपेंडिंग ऑन आपने किस चीज को ज्यादा रखा है आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली, तो आप उसकी मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक 40 ग्राम की रोटी 120 कैलोरीज, तो अगर आप 65 के हो गए हैं और अब आपका फैट लॉस रुक गया है, तो आप एक रोटी को आप अपनी डाइट से कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो 120 कैलोरी कम हो जाएंगी और आपका फैट लॉस वापस शुरू हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप कहें कि नहीं भाई मुझे खाना उतना ही खाना है, तो आप अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ा दीजिए, तो आपको 120 कैलोरी वर्कआउट में बर्न कर सकते हैं around 30 to 40 minutes of your walking. Like you can add approximately 3500 to 4000 steps in your daily routine. And guys, that's why I talk about building muscle mass, because the more muscle mass you have, the higher your BMR will be. आदमियों का body weight into 24 है और औरतों का body weight into 22.5 है. It's just because women have genetically lesser muscle. And that is why I always say for women, it is more important to weight train. At a later age, women have more joint problems than men because उनका मसल मास तेजी से गिर रहा है compared to men. अगर एक 40 साल के ऊपर की महिला है तो उसका मसल मास और तेजी से गिरेगा compared to men, because उनका प्राइमरी हार्मोन वैसे ही टेस्टोस्टेरोन है, जिसकी वजह से I always say for women it's more important to weight train. Let me be honest women, आपको वेट ट्रेनिंग से आप मर्दाना नहीं हो जाएंगी, आप मस्कुलर नहीं हो जाएंगी, आप वेट ट्रेनिंग से टोन्ड ही होंगी, क्योंकि आपके पास वो हार्मोन नहीं है उस लेवल की मसल बिल्ड करने का, अनलेस आप उन लेडीज को देख रही हैं जो बॉडी बिल्डिंग शोज में हैं, जो एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर रही हैं, तो आप उनकी तरह नहीं बनेंगी। अगर आप अपना नॉर्मल प्रोटीन इंटेक हाई रखेंगी, अपना वेट ट्रेनिंग करेंगी, यू विल बी मच मोर टोन्ड। जो 20 की उम्र से वेट ट्रेन कर रहे हैं, 18 साल की उम्र से वेट ट्रेन कर रहे हैं और उन्होंने करीब 20 से 22 साल ट्रेन किया वेट ट्रेन, अब उन्होंने इतना सर्टन मसल मास अपनी बॉडी में डाल लिया है कि उनके बुढ़ापे के लिए वो मसल मास विल बी वेरी सफिशिएंट। जो जवानी में आपकी हैबिट्स होती हैं वो डिफाइन करता है कि आपका बुढ़ापा कैसा होगा। जिन लोगों को, मेन विमेन बोथ, ज्यादा से ज्यादा इश्यूज आते हैं, बोन इश्यूज, हड्डियों में प्रॉब्लम, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में प्रोटीन को एम्फेसिस नहीं दिया होगा, मसल बिल्डिंग को एम्फेसिस नहीं दिया होगा, बिकॉज 40 के बाद इतना मसल बिल्ड नहीं होता, आपका मसल श्योरली गिर रहा होता है, but the rate of muscle loss is less if you are already weight training.
और अगर आपने अपना मसल बना लिया है उससे पहले, इफ आई स्टार्ट वेट ट्रेनिंग से 36, 37, I've just packed on 5 kgs of muscle mass. Post 40, if my muscle mass example is say starts going down, my testosterone level is going down post 40, 45, depending on your genetics. तो मैं उस मसल मास को प्रिजर्व कर रहा हूँ वेट ट्रेनिंग से कि नहीं, मैं इस 5 किलो को नहीं गिरने दूंगा. अब जो इंसान 20 से लेकर 40 तक वेट ट्रेन कर रहा था, उसने एग्जाम्पल 15 किलो या 16 किलो मसल मास या 20 किलो मसल मास गेन किया हो, उसके पास 20 किलो का बफर है, तो वो धीरे धीरे लूज करेगा. अगर वो इवन 5% लूज कर रहा है, it will at least take him another 25-30 years to lose that kind of muscle mass, maybe more. तो मैं ऑलवेज कहता हूं यंगस्टर्स को भी कि वेट ट्रेनिंग शुरू कर दो आप, और जिन्होंने नहीं किया है अब तक, आप शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना आपका बुढ़ापा आसान हो जाएगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. द मोर योर मसल मास द हायर योर BMR. आप रेस्ट करके भी उतने से ज्यादा कैलोरी बर्न कर पाएंगे फ्रॉम अ पर्सन हु डजंट हैव दैट काइंड ऑफ मसल. अ पर्सन हु हैज 15 kgs ऑफ मसल, हिज BMR विल बी मच मोर देन अ पर्सन हु हैज से 2 or 3 kgs ऑफ मसल विद द सेम अमाउंट ऑफ बॉडी वेट. सो packing on muscle is very very important. This was today's video, and go and hit the gym after watching this video, and I'll see you in the next video. Stay fit.